फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जय लीला ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। अच्छा, तो ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है जिसकी इतनी ज्यादा डिमांड होती है, जिसके लिए लोग अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं। ये विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा तो उसने अपने गैंग मेंबर के साथ मिलकर ये किया कि इस डकैत के मेन बंदे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इंफॉर्मेटिव बना लिया। दूसरा बड़ा एडवांटेज था इस बंदे का जनता का साथ, जिससे ये और खतरनाक बन चुका था। लेकिन चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। बात है 72 साल पहले की। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथ नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु, और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म गरीब घर में हुआ था, जैसे कि पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम विलेज के आसपास जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की नॉलेज होती गई। परिणाम ये निकला कि इसे हथियार यूज करना, बंदूक चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका पेशा बन गया। बड़े होकर इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की तस्करी शुरू करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा गैर कानूनी हाथी के दांतों को बेचता था और इससे भी काफी मोटा मुनाफा कमाता था। इसने कुछ ही समय में 2000 करोड़ रुपए कमाए, जो कि सारे पैसे हाथी के दांतों के स्मगलिंग से कमाया था। इसमें से काफी पैसे इंटरनेशनल मार्केट में लकड़ियों की तस्करी करके कमाए थे। इन शॉर्ट इस बंदे ने इलीगल धंधों की शुरुआत अपने आसपास के इलाकों से की थी और इसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट बन चुका था कि सिर्फ आवाज सुनकर बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूर पर है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये बंदा जंगल का दूसरा मोगली था। ये जंगलों के रग रग से वाकिफ था। अब जाहिर सी बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ हो रहा था तो पुलिस शांति से बैठी होगी नहीं। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और अपने हाथ पैर मार रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक ढूंढने पर भी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई। सबसे पहले एडवांटेज ये था कि ये तीनों जंगलों से ही ऑपरेट किया करता था, तो इससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली भाग जाया करता था और पुलिस अपनी जुरिस्डिक्शन की वजह से या फिर एरिया की रेस्ट्रिक्शन से बंध जाती थी। दूसरा बड़ा एडवांटेज था इस बंदे को जनता का सपोर्ट, जिसकी वजह से यह लोगों का रॉबिन हुड बन चुका था। और तो और यह बंदा बेरोजगारों को रोजगार दिया करता था और जो लोग भूखमरी से मर रहे थे उन्हें यह वुड कटिंग का काम देता और लकड़ी के बदले में उन्हें माला माल कर देता। इस बंदे के लिए ये पूरा गांव एज ए इंफॉर्मेंट काम किया करता था, जिससे पुलिस इसे पकड़ने का कोई भी प्लान बनाती तो गांव वाले इसे इजीली इन्फॉर्म कर दिया करते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। पुलिस वालों ने इसे इतना टारगेट किया जिससे धीरे धीरे ये नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनता गया। एज ए रिजल्ट इसने आने वाले 5 सालों में ऐसा गुनाह कर दिया जिससे पुलिस को विश्वास ही नहीं था। उल्टा पुलिस ने इस पर 1 करोड़ रुपए जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान कर दिया। सन 1984 में इसने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया। हाल में ही ये 32 साल का हुआ था। इस बंदे का माइंड सेट कुछ इस तरह का था कि उसे किसी के अंडर काम करना ही नहीं है। डिनर पार्टी में इसने सभी लोकल डकैतों को ये कहकर इन्वाइट किया कि तुम्हें सिर्फ दावत पर बुला रहा हूँ, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैक्सिमम सभी डकैत दावत के लिए मान गए। उस रात बढ़िया खाने पीने के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे यह इंटरनेशनल डकैत बन गया।